बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया गरीब था, लेकिन वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। गांव के लोग उसकी सादगी और मेहनत की तारीफ करते थे। कन्हैया के पास कोई बड़ा घर या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत से वह अपनी छोटी सी जिंदगी आराम से जी रहा था। एक दिन कन्हैया को गांव के बाहर के जंगल में कुछ अजीब सा सुनाई दिया। उसे एक दूर से आती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई व्यक्ति चीख रहा हो। कन्हैया की जिज्ञासा बढ़ी और उसने तय किया कि वह इसका पता लगाएगा। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चला गया। थोड़ी देर बाद कन्हैया एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचा, जहां एक भूतनी की चीख सुनाई दे रही थी। कुटिया के भीतर से एक कटा फटा डरावना चेहरा बाहर झांक रहा था। कन्हैया ने देखा कि वह एक महिला थी जो अपनी हालत से घबराई हुई लग रही थी। उसकी आंखों में डर था और वह कन्हैया से मदद की गुहार लगा रही थी। कन्हैया थोड़ा सहमते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने कन्हैया को अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसका नाम राधा था और वह पहले एक अमीर घराने की बेटी थी। एक दिन वह जंगल में घूमने गई थी, तभी एक जादूगर ने उसे भूतनी बना दिया। जादूगर ने उसे वचन लिया कि वह हमेशा जंगल में ही रहेगी और हर साल एक व्यक्ति को अपनी बलि देगी। राधा ने कन्हैया से कहा, मैं यह बलि नहीं लेना चाहती। मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। कृपया मेरी मदद करो। कन्हैया ने राधा की बात सुनी और उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में राधा की मदद करेगा। वह अपनी पूरी ताकत से भूतनी के जादू को तोड़ने का रास्ता खोजने लगा। वह एक बुजुर्ग साधु के पास गया, जो जंगल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। साधु ने कन्हैया को बताया कि राधा का श्राप सिर्फ तभी टूट सकता है जब एक सच्चा दिल वाला व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बलि दे दे। तब राधा को मुक्ति मिलेगी और वह फिर से इंसान बन जाएगी। कन्हैया ने बिना किसी डर के साधु की बात मानी और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो राधा ने देखा कि कन्हैया ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बलि देने का निश्चय कर लिया था। राधा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर कन्हैया की बलि से वह अपनी मुक्ति पा सकती है, तो वह उसे नहीं रोक सकती। राधा ने कन्हैया से कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जान न दोगे। कन्हैया ने कहा, मैं सच्चाई और नेक कार्य के लिए अपनी जान देने से नहीं डरता। जैसे ही कन्हैया ने बलि देने के लिए तैयार किया, एक चमत्कारी घटना घटी। अचानक से वह